अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, जिसको उर्दू में हम तजाज़बा कहते हैं, इसके वीडियो लेक्चर नंबर 5 के अंदर आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। आज का जो हमारा इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसकी मदद से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल से इसकी शुरुआत करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग लिया हूँ, ठीक है, और एक मेरे पास में इस तरह से एक ब्लॉक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग है उसका जो एक सिरा है वो दीवार से फिक्स है, ठीक है, और उसके दूसरे सिरे पर क्या है, एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरह से इस पर अभी किसी भी तरह की फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड नहीं हो रही है, लेकिन अब क्या करते हैं, हम इस ब्लॉक के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक पर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, यानी इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, पकड़कर इस तरह से इस तरफ खींचते हैं। हम यहाँ पर खींचते हैं यानी क्या करते हैं, हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्लॉक होता है, ये जो स्प्रिंग होता है हमारा, ये स्प्रिंग क्या हो जाता है, हमारा एलोंगेटेड हो जाता है, ये स्प्रिंग हमारा स्ट्रेच हो जाता है, लम जाता है। ये यहाँ था पहले इसका ये सिरा, अब ये सिरा यहाँ पर आ गया और ये ब्लॉक इस पोजीशन पर आ गया। यानी यहाँ पर ये फोर्स लगाने की वजह से, यानी इस ब्लॉक को खींचने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पर क्या होता है, दिखाई देता है। तो यहाँ पर फोर्स भी हमारे पास में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है हमारे पास में। तो जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ इस स्प्रिंग के ऊपर हमने क्या किए, काम किए, है ना। काम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू हमको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, हासिल ज़रब होता है। ठीक है, उसको हम वर्क डन कहते हैं, काम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किए, इस ब्लॉक को हमने पकड़ कर खींचे, यानी हमने क्या किए, इस ब्लॉक के ऊपर हमने कुछ ना कुछ काम किए। तो जब हम इसको खींचते हैं, इसको अपने हाथ में पकड़कर इसको जब हम इस तरफ खींचते हैं, ठीक है, यानी इस पर हम जब फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमको दिखाई देता है। और ये जो स्प्रिंग होता है हमारा, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, लम जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर यानी हमने काम कर लिया, हमने अभी बताया कि यहाँ हमने इसको इस ब्लॉक को पकड़कर हमने क्या किए, इसको खींचे, यानी यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ काम किए। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अगर हम इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, खींचकर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये ब्लॉक बड़े तेज़ी के साथ में क्या होता है, इस तरफ आता है। ये ब्लॉक किधर आता है, बड़े तेज़ी से इस तरफ ये आ जाता है। और जब ये इस तरफ आता है तो क्या होता है, ये जो स्प्रिंग होता है हमारा, ये जो स्प्रिंग होता है, ये कंप्रेस हो जाता है। इस तरह से ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, और कंप्रेस होने के बाद में ये स्प्रिंग क्या होता है, अपनी पहली वाली हालत के अंदर क्या होता है, वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर इसको खींचते हैं, यानी यहाँ पर हम कुछ काम करते हैं, तो काम करने के बाद में क्या होता है, हम उसको छोड़ देते हैं। हमने इसको यहाँ से इस तरह से ब्लॉक को पकड़े थे, खींचे थे, और हमने उसको छोड़ दिए। ठीक है, तो हम जैसे ही छोड़ते हैं तो इस ब्लॉक को मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले तो यहाँ पर जब हम इसको खींचते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम काम करते हैं, और काम काय की शक्ल में जमा होता है, हमारा काम पोटेंशियल एनर्जी यानी तवानाई बिल कवा की शक्ल में क्या होता है, इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, हमारा काम जमा हो जाता है, काय की शक्ल में, तवानाई बिल कवा की शक्ल में। अब जैसे ही हम इस ब्लॉक को छोड़ देते हैं, यहाँ से जैसे ही हम ब्लॉक को छोड़ देते हैं, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, यानी तवानाई बिल हरकत के अंदर ये क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। और ये स्प्रिंग क्या होता है, इस तरफ क्या करता है, हरकत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी हरकत के दौरान हमको काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया इस एग्जाम्पल के अंदर कि जो काम होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में क्या होती है, बदलते हुए, कन्वर्ट होते हुए हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को हम बेस बनाते हुए हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन,
ठीक है, जिसको हम काम बोलते हैं वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पर मैंने इस ब्लॉक को पकड़कर खींचा, ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर कुछ काम किया, मैंने कुछ काम किया यानी क्या किया, मैंने इस ब्लॉक के अंदर क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी क्या किया, क्रिएट किया। उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मेरे काम करने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है। और फिर जैसे हम इस ब्लॉक को छोड़ देते हैं तो ये ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है हमको, काइनेटिक एनर्जी में, यानी तवानाई बिल हरकत इसमें हमको दिखाई देती है। ये ब्लॉक जैसे छोड़ते हैं ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाता है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, स्प्रिंग अपनी जैसी इसकी पहली हालत थी उस हालत में क्या होता है, ये आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, तवानाई ट्रांसफ़र हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो ये हमको किसके सबब मिलती है, ये हमको वर्क डन की वजह से क्या होती है, हासिल होती है, ठीक है। तो अब इसको, इस एग्जाम्पल को अब हम बेस बनाकर अब क्या करेंगे, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम यहाँ पर ज़मीन को कंसिडर करते हैं। हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो अर्थ है, उसको हम यहाँ क्या करते हैं, हमारा बेस बनाते हैं। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़मीन का एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। तो ये ज़मीन का मरकज़ है, ज़मीन का हम मास कंसिडर करते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका जो मास है, उसकी जो कमियत है वो कैपिटल एम है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि ज़मीन के सरफेस पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी पूरी अर्थ है और ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के सरफेस पर है, अर्थ के सरफेस पर है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ज़मीन के सरफेस से उठाकर हम क्या करते हैं, इसको कुछ दूरी पर लेके जाते हैं, यानी आसमान की तरफ इसको हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर लेके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जब ऑब्जेक्ट ज़मीन के सरफेस था, ज़मीन के सरफेस पर जब था, तो इसके ऊपर क्या कर रही थी, ज़मीन के ज़रिए इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ज़मीन के मरकज़ की जानिब क्या कर रही थी, अमल कर रही थी। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ज़मीन के ज़रिए, ज़मीन के मरकज़ के ज़रिए क्या हो रही है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही है, और जिसका डायरेक्शन किधर है, ज़मीन के मरकज़ की तरफ है। लेकिन अब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमको उठाना है और इसको कहाँ लेके जाना है, आसमान की तरफ लेके जाना है। हम कंसिडर करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आए, ठीक है। तो हम जब इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर इस मुकाम से, यानी ज़मीन के सरफेस से उठाकर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे, आसमान की तरफ, इस पॉइंट पर जब हम लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि इसकी जो यहाँ पर इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाने के लिए हमको कुछ ना कुछ फोर्स लगेंगी, है कि नहीं, कुछ ना कुछ हमको कुव्वत लगेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जब हम फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो काम जब हम करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ज़मीन के सरफेस से इस पॉइंट तक की ये क्या होगा, यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जब ये ज़मीन के सरफेस से दूर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये इस मुकाम पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी इस मुकाम पर, पहले ये ज़मीन के सरफेस पर था, अब वो ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर है, ठीक है। हमने उसको ऊंचाई पर लेके चले गए, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके चले गए। तो जब वो ज़मीन के सरफेस पर था तो उसके पास कुछ ना कुछ अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर करते हैं कि एक्स है, ज़मीन की सरफेस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्स है, ठीक है। और जब हम उसको ज़मीन के सरफेस से उठाकर जब हम उसको आसमान की तरफ लेके जाएंगे, यानी इस नुक्ते पर जब हम ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर जब पहुँचेगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी जाहिर सी बात है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी वो इस मुकाम पर ज़्यादा रहेंगी। जाहिर सी बात है कि जब हम उसको ज़मीन के सरफेस से जब उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी जो तवानाई कवर रहेंगी वो क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। आप सोचिए, आपके इस ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें, ऊंचाई पर ले जाने के बाद में इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ बड़े तेज़ी के साथ, बड़े स्पीड के साथ क्या होगा, ये ज़मीन के सरफेस पर आकर गिर जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन के सरफेस पर है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, तो वो बुलंदी के ऊपर, जो भी बुलंदी पर हम उस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं ज़मीन के सरफेस से, उस पॉइंट के ऊपर, उस बुलंदी के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन के सरफेस के ऊपर से, ज़मीन के सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे हमेशा क्या होंगी, वो ज़्यादा होंगी,
ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में? ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल हमने दिया आपको कि ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर था, फिर इस पर हमने फोर्स लगाया, यानी यहाँ कुछ काम किए, कुछ काम करने के बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, इस मुकाम पर पहुँच गया। तो ये जो हमने काम किए थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमने काम किए थे वो इसके अंदर काय की शक्ल में जमा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा हो जाएगा। तो इस मुकाम पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी इस ऑब्जेक्ट की, तो वो इस मुकाम की पोटेंशियल एनर्जी से क्या रहेंगी, हमेशा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो उसके पास में क्या होती है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी काय पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करती है। और पोटेंशियल एनर्जी काय पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे काम पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा काम होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होंगी, और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होंगी उतनी हमको यहाँ पर ये जब ऑब्जेक्ट इस ज़मीन की तरफ आएगा तो उतनी ज़्यादा हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करते हैं, यही वाली एग्जांपल है हमारी, ये हमारी ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन का मरकज़ है। ठीक है, और ज़मीन का ये सरफेस है। अब हम क्या करते हैं, ज़मीन के सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट हमारा, अब इसको हम क्या करते हैं, ज़मीन के सरफेस से इन्फिनिटी पर लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, इन्फिनिटी पर, यानी लामहदूद फासले पर अगर हम इसको लेके जाते हैं। ठीक है, ज़मीन के सरफेस से लामहदूद फासले पर, इन्फिनिटी पर जब हम इसको लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो इस पॉइंट से, ज़मीन के सरफेस से इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जो काम करेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने के लिए ऑब्जेक्ट को, ये ज़मीन पर था पहले, अब इसको हमने कहाँ पहुँचा दिए, लामहदूद फासले पर जब हमने इसको पहुँचा दिए तो यकीनन हमने यहाँ कुछ ना कुछ काम किए। तो ये जो काम होता है आपको यहाँ पर याद रखना है थोड़ा सा, कि ज़मीन से उठाकर किसी ऑब्जेक्ट को हमको इन्फिनिटी पर ले जाना है, तो उसके लिए जो काम किया जाता है वो काम हमेशा इक्वल होता है G(m)m/r की। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? यानी यहाँ से लेकर ये ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठाया हमने और कहाँ पर ले गए इसको, हमने एक लामहदूद फासले पर ले गए। तो ज़मीन के सरफेस से लामहदूद फासले पर ले जाने के लिए किसी भी जिस्म को किया गया काम किसके मसावी होता है, G(m)m/r। यहाँ पर G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको हम शकली मुस्तकिल कहते हैं। कैपिटल M जो है वो ज़मीन का मास है। ठीक है, स्मॉल m इस ऑब्जेक्ट का मास है जो छोटा सा जिस्म इस पर था। ठीक है, जिसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ लेके जा रहे हैं, उसका मास क्या है, स्मॉल m है। और r क्या है, यहाँ पर ज़मीन का निस्फ कुत्र है। जो ज़मीन है हमारी उसका निस्फ कुत्र क्या है, हमारा r है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी इन्फिनिटी तक इस ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए ज़मीन के सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए किया गया काम किसके मसावी होता है, G(m)m/r के मसावी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये काम मिल गया तो जाहिर सी बात है हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। ये जो काम होता है हमारा यही काय की शक्ल में जमा होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि काम क्या होता है, काम पोटेंशियल एनर्जी होती है, काम तवानाई बिल कवा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो तवानाई बिल कवा है ऑब्जेक्ट की, तो उस तवानाई बिल कवा को हम कौन सी तवानाई कहते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसके अंदर एब्सोल्यूट, अब ये तो हमने पूरी जनरल बात करें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर तक ले जाने के लिए किया गया काम ये होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट हमको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इन्फिनिटी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, इन्फिनिटी के बाद या इस पॉइंट पर जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी। ठीक है, इस मुकाम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी। ठीक है, और ज़मीन के मरकज़ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, ये हम देखेंगे। तो आपको एक बात यहाँ पर जहन में रखना है कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पर बनाया गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट सतह ज़मीन से इन्फिनिटी पर होता है, जब वो लामहदूद फासले पर होता है, तो एक यहाँ पर एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया कि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी इन्फिनिटी पर, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर की जाती है वो कंसीडर की जाती है ज़ीरो के मसावी। आ रही बात समझ में आपको, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, लामहदूद फासले पर होता है, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी उस ऑब्जेक्ट की, वो किसके मसावी रहेंगी, ज़ीरो के मसावी रहेंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ज़मीन के मरकज़ की बात करें, ठीक है, तो ज़मीन के मरकज़ पर हमको पता है, इससे पहले हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़े, वेरिएशन ऑफ जी,
कि ज़मीन के मरकज़ पर हम जैसे जैसे आते हैं, यानी ज़मीन के मरकज़ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट अगर आप ज़मीन के मरकज़ पर लेकर आ जाओ, ठीक है, तो ज़मीन के मरकज़ पर जब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ज़मीन का मरकज़ है, इस पर आपने ऑब्जेक्ट पहुंचा दिए यहाँ पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आ गया ज़मीन के मरकज़ पर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए, ज़ीरो, क्योंकि इनके दरमियान में फासला ही नहीं है ना, ऑब्जेक्ट भी वहीं पर है, ज़मीन का मरकज़ भी वहीं पर है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, ज़ीरो रहेंगी। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो रहेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ वर्क ही नहीं होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी वो क्या रहेंगी, ज़ीरो रहेंगी। तो आपको ये याद रखना है कि ज़मीन के मरकज़ पर भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी, ज़ीरो रहेंगी, और इन्फिनिटी के ऊपर जब हम उसको इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे, ज़मीन के सरफेस से जब हम उसको लामहदूद फासले पर ले जाएंगे तो उस मुकाम पर, आखिरी मुकाम पर जो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी वो ज़ीरो रहेंगी। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप ज़मीन के सरफेस पर, यानी इस सरफेस पर, अब ज़मीन का जो सरफेस होता है, हमने देखे हमारी ज़मीन कैसी होती है, कहीं पर वहाँ उभार होता है, कहीं पर पहाड़ होते हैं, वो उसका जो सरफेस होता है ऐसा प्लेन नहीं होता है। हमारी ज़मीन का सरफेस ऐसा प्लेन होता है क्या, एकदम जैसा टाइल्स होती है हमारी, उस तरह से हमको ज़मीन देखने को मिलती है क्या पूरी दुनिया के अंदर? नहीं, बिल्कुल वो आड़ी टेढ़ी होती है, तिरछी होती है, पतली होती है, कहीं पर कहीं पर पहाड़ होते हैं, यानी उसका जो सरफेस होता है, बोलने का मकसद ऐसा है कि उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता है, उसका जो सरफेस होता है वो आड़ा टेढ़ा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहीं पर पहाड़ होते हैं, कहीं पर ऊंचाई होती है, कहीं पर ढलान होती है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर ज़ीरो नहीं होती है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ज़मीन के सरफेस के ऊपर, ज़मीन की सतह के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ज़मीन का सरफेस हमारा प्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है, कहीं पर ज़मीन के अंदर उभार है, कहीं पर उभार कम है, कहीं पर पहाड़ है। ठीक है, तो ऐसा आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, यानी हमारी ज़मीन कैसी है, उथल पुथल है पूरी। ठीक है, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी ज़मीन के सरफेस के ऊपर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी वो दरअसल होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, अब ये तो हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो काम करते हैं हम, वो कितना होता है, Gmm/r, और काम काय की शक्ल में जमा होता है पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी ऑब्जेक्ट की वो रहेंगी -Gmm/r। क्या रहेंगी? -Gmm/r। ठीक है, तो -Gmm/r जो मिली हमको, वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी हमारी? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यही है हमारा कंसेप्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पर? ज़मीन के सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, अब ज़मीन के करीब में समझ लो, ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेंगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी यही रहेंगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अब आर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन के सरफेस तक का फासला क्या था? आर। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर है, 3 किलोमीटर ऊपर है ज़मीन से। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका जो रेडियस होगा, ज़मीन के मरकज़ से इसका जो फासला होगा, वो हम स्मॉल आर कंसिडर करते हैं। तो इस मुकाम पर अब ऑब्जेक्ट की मैं आपको पूछूँ, बताइए और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी, तो आप बताएंगे मुझे कि उस मुकाम पर ज़मीन से 3 किलोमीटर ऊपर ज़मीन से 3 किलोमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी? Gmm/r। जी है शकली मुस्तकिल, m है ज़मीन का मास, कैपिटल M, स्मॉल m है इस वाले ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, और r क्या है? अब r की जगह क्या लेना पड़ेगा हमको? यहाँ पर कैपिटल R ना लेते हुए हमको यहाँ पर स्मॉल r लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन से कुछ बुलंदी पर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ये लेते हैं -Gmm/r। ठीक है, तो ये जो होती है, जो इक्वेशन मिली हमको -Gmm/r, ये कहलाती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी इन्फिनिटी पर कितनी होती है? इन्फिनिटी पर वो क्या होती है? ज़ीरो कंसिडर की जाती है। ज़मीन के मरकज़ पर कितनी होती है? ज़मीन के मरकज़ पर भी कितनी होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर भी जब बहुत दूर चले जाता है ऑब्जेक्ट ज़मीन के सरफेस से, तो यहाँ पर भी जो फोर्स अमल करने वाली होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी ज़ीरो हो जाती है। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल काम ज़ीरो हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? ज़ीरो होती है। लेकिन ज़मीन के सरफेस पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है?
कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ लेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी समझ लेंगे साथ ही साथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, आप समझ लीजिए इसको क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हम यही एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ज़मीन का सरफेस है, यहाँ से ज़मीन के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ज़मीन के मरकज़ से उसका फासला क्या, ऑब्जेक्ट का स्मॉल आर है। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है, इसकी जो स्मॉल एम की जो कीमत है वो कितनी है, 10 kg है। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो वज़न है वो कितना है, 10 किलोग्राम का है। तो बताइए इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, -GMM अपॉन आर। ठीक है, तो -GMM, स्मॉल एम की कीमत आपको दे दी गई कि वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम रख दिया हमने, अपॉन स्मॉल आर। तो ये हमने फाइंड कर लिए कि जो सतह ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर जो जिस्म है जिसका मास 10 kg है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके मसावी होंगी, -GM, यहाँ पर उसका वज़न रख दिया हमने, उनका मास रख दिया 10 kg अपॉन आर। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ज़मीन का मास रख दीजिए वहाँ पर, जी की भी कीमत है आपके पास में, और ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन के सरफेस तक का आर आपको पता होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जितना ज़मीन के सरफेस से ऊपर है उसमें 6400 में उसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ स्मॉल आर भी हमको मिल जाएगा। सबकी कीमतें जब आप रखेंगे तो वहाँ पर जो आपको कीमत मिलेगी वो रहेंगी आपकी इस ऑब्जेक्ट की, जो 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, 10 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर इसी फार्मूले को हम अगर इस तरह से कर दे कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी अगर हम इसी के जो मास लिए हमने ऑब्जेक्ट का, उसी से उसको अगर हम तकसीम कर दे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये इस तरह से हो जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो होंगी आपकी ये वाली एग्जांपल में, GM 10 kg, ठीक है, अपॉन था स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको, पर यूनिट मास, जो मास है उससे हमको क्या करना है, तकसीम करना है। तो मास कितना था हमारा, 10 kg, 10 kg से 10 kg क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली, -GM अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली, -GM अपॉन आर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कंसिडर करते हैं कि इसी मुकाम पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट अब रख दिया हमने, उसका मास कितना है, 20 kg है। ठीक है, तो 20 kg हमको निकालना है इसी फार्मूले से। अगर हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या फार्मूला है, -GMM, स्मॉल एम की कीमत कितनी है, 20 kg अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है, तो 20 kg से हम क्या कर देंगे, उसको तकसीम कर देंगे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हमको, GPE इज इक्वल टू -GMM 20 kg अपॉन आर 20 kg, 20 kg से 20 kg कैंसिल हो गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली हमको, -GM अपॉन आर। तो यहाँ पर भी देखिए आप, कि उस मुकाम पर अगर ऑब्जेक्ट को हम, उसका मास अगर चेंज भी होता है, पहले 10 kg था तो हमको पोटेंशियल एनर्जी इतनी मिली। ठीक है, जब हमने 20 kg का ऑब्जेक्ट रखे तब हमको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इतनी मिली। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होती है, उसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आया आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमारा सेकंड वाला टॉपिक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, जब किसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, उसी के जो मास से, यानी जो उसका मास होता है ऑब्जेक्ट का, उसी के मास से हम उसको तकसीम कर देते हैं, तो जो इक्वेशन हमारे सामने आती है तो वो कहलाती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, वो कहलाता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये देखिए उस मुकाम के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको मिला, जो कि क्या है, -GM अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पर भी देखिए क्या मिला, -GM अपॉन आर। यानी उस मुकाम पर आप कितनी भी कमियत का ऑब्जेक्ट ला के रख दिया आपने वहाँ पर, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। देखिए
-gm/r -gm/r। अब आपने यहाँ 100 kg का रख दिए तब भी उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, -gm/r। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। यानी जो मास हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का अगर हम उसी से उसको तकसीम करते हैं, जैसे यहाँ हमने किए, जो ऑब्जेक्ट का मास लिया हमने उसी से उसको हमने तकसीम किए, तो जो हमको इक्वेशन यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है -gm/r, तो ये कहलाती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के सरफेस से ऊंचाई पर लेके जाना, ज़मीन के सरफेस से बाहर ले जाने के लिए किया गया काम तवानाई बिल कवा की शक्ल में होता है, जमा होता है, स्टोर होता है। उसी तवानाई बिल कवा को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो होता है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आज का जो वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। बस हमको ज़मीन के सरफेस से ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है, वहाँ हम जो काम करेंगे वही दरअसल हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे यहाँ हमने काम किए थे, तो ये जो काम हमने यहाँ किए थे वो इसकी शक्ल, इस बॉक्स की, इस ब्लॉक के अंदर काय की शक्ल में जमा हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा हो गया था। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने उसको छोड़ दिया ऑब्जेक्ट को, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर थी वो हमको काय की शक्ल में दिखाई दी, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में दिखाई दी। ये बॉक्स क्या होता है, इस सिम्बल में क्या होता है, हरकत करता है, वहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी दिखाई देती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो काय से मिली हमको, जो हमने इस ब्लॉक के ऊपर काम किया था उसके सबब मिली थी। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, जब हम ज़मीन के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो वो काय पर डिपेंड करेंगे, हमारे काम पर। जितना काम ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होंगी। आ रही बात समझ में, यानी जितना ज़्यादा हम वहाँ पर वर्क डन करेंगे, जितना ज़्यादा हम वहाँ पर काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमको वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा समझ में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -gmm/r। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। यानी अगर हम उसी के मास से उस ऑब्जेक्ट के मास को तकसीम कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू मिलती है हमको, जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, वही हमारी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ठीक है, और किसी भी नुक्ते पर, किसी एक नुक्ते पर अगर हम कितने भी कमियत का वहाँ ऑब्जेक्ट रख दे तो उन तमाम ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्रेविटेशनल रहेगा, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।